दोस्तों, क्या आपको याद है 28 मार्च 2020 पूरा देश लॉकडाउन में था। More than 1.3 billion people. और तभी एक अनाउंसमेंट आई, पीएम केयर्स फंड। हम सब ने दिल खोल कर डोनेट किया, सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी तक। लेकिन आज वही फंड एक लीगल मिस्ट्री बन चुका है। आज क्यों इसका हिसाब किताब आरटीआई के बाहर रखा गया है, चलिए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। पीएम केयर्स का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इसे कोविड-19 जैसी इमरजेंसी से लड़ने के लिए बनाया गया था कि अगर देश में ऐसी कोई आपदा आती है तो देश के पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए जो कि डोनेशन से आएंगे। अब सवाल ये है कि जब देश में पहले से ही पीएमएनआरएफ और एनडीआरएफ जैसे फंड्स मौजूद थे तो एक नए फंड की क्या जरूरत थी। सरकार का कहना था कि ये ज़्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल होगा, पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी से समझौता है? अब आते हैं सबसे बड़े झोल पर, जहां पीएम केयर्स के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रस्टीज में होम, डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं। वेबसाइट डोमेन गवर्नमेंट के नाम पर है, नेशनल एम्बलम का यूज हो रहा है, पर जब कोई आरटीआई लगाता है तो जवाब आता है दिस इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ये एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। वाह, यानी सारा सेटअप सरकारी, प्रचार सरकारी, पर अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट। ये तो वही बात हुई कि कैप्टन टीम का ग्राउंड बोर्ड का है पर मैच का स्कोर कार्ड पर्सनल है, यानी मैच का स्कोर वो हम आपको नहीं बताएंगे। यहाँ बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि पीएम केयर्स को एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से एग्जेम्पशन मिली हुई है, जहाँ बाकी एनजीओस को विदेशी चंदा लेने के लिए सालों साल पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहाँ पीएम केयर्स के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है कि जी खोलकर बाहर से जितना चंदा लेना है लीजिए। लेकिन उनका ब्रेकडाउन क्या है वो प्राइवेट ऑडिट की फाइल में बंद है। ऑडिट होता तो है पर सीएजी से नहीं। सीएजी भारत में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी एक्सपेंडिचर और रिसिट्स का ऑडिट करता है। ऑडिट का ये काम सीएजी से ना कराकर एक प्राइवेट सीए फर्म से कराया जाता है। जब हम डिजिटल इंडिया और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो 140 करोड़ जनता को ये जानने का हक है कि उनके दिए हुए एक एक रुपए का उपयोग कहाँ हुआ है। क्या आपको लगता है कि पीएम केयर्स को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या फिर इमरजेंसी के नाम पर ये प्राइवेसी सही है? आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और बाकी ये फैसला अगर मोदी जी ने लिया है तो कोई मास्टर स्ट्रोक ही होगा। आगे के लिए बने रहिए विकास वाणी के साथ। मैं आपका साथी विकास।